क्या आप जानते हो कि ब्रह्मचर्य को जब भी कोई करना चाहता है तो उसके पीछे कुछ खास तरह के मकसद और कारण हो सकते हैं जिसके कारण वे ब्रह्मचर्य को करने का मन बनाता है। लेकिन उसका मकसद केवल सीमन रिटेंशन को करने से या वीर्य को ही शरीर में रोकने भर से पूरा नहीं हो जाता है, क्योंकि वीर्य तो शरीर में नेचुरल वे में बनता ही जाता है। जबकि ब्रह्मचर्य का जो सबसे कीमती पार्ट होता है वह उस एनर्जी का यूज करना होता है जो किसी को भी इस वीर्य को बाहर निकालने के लिए फोर्स करती है। इसलिए अब अगर इस एनर्जी को यूज करने से भी पहले इसके पैदा होने की बात करें तो यह एनर्जी आपके पास प्राणवायु की मदद से ही शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए जितनी ज्यादा तेज और गहरी सांसें और बैलेंस्ड डाइट आप लेंगे उतनी ही ज्यादा यह एनर्जी आपके अंदर बनने लगेगी, जिसके कारण पहले तो यह बॉडी की सारी जरूरतों को पूरा करेगी और उसके बाद जस्ट ये शरीर में बने सीमन के साथ बाहर निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसको केवल यही रास्ता अभी पता होता है। लेकिन अगर कोई इंसान इस एनर्जी का यूज वासना के लिए नहीं करता है तो तब यही एनर्जी स्टोर होकर पहले चक्र को एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो जाती है और तब यह बाहर निकलने के लिए उस रास्ते को चुनती है जिस रास्ते पर चलकर यह इंसान का ही नया जन्म जैसा करा देती है, जिसमें तब इसका रास्ता उन्हीं चक्रों के माध्यम से होकर गुजरता है जिनको हम मुख्यतः 7 चक्रों के नाम से जानते हैं। जिसमें सबसे पहला आधार का चक्र मूलाधार चक्र होता है और सबसे ऊपर का 7वां चक्र सहस्त्रार चक्र होता है, जिसमें जैसे जैसे एनर्जी एक एक चक्र को क्लीन और ओपन करती जाती है वैसे वैसे ऐसे इंसान की सोचने समझने की और इस वर्ल्ड को देखने की नजर को ही बदलती जाती है, क्योंकि यह इंसान को हर चक्र के साथ कुछ कीमती खासियतें और पावर देती चली जाती है। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको इस एनर्जी को कंट्रोल करने के साथ ही साथ एक नई डायरेक्शन देने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी को नीचे से निकलने से अगर रोक भी दोगे तो तब ये आपके दिमाग के विचारों की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करेगी और आपके दिमाग को पूरी तरह से विचारों से भर देगी, जिसमें काम के कम और फालतू के विचार ही ज्यादा होंगे। और उसमें भी यह सबसे पहले विचार भी किसी के दिमाग में वासना के ही पैदा करती है, क्योंकि ऐसा होने पर एनर्जी को निकलने का रास्ता नीचे से न सही ऊपर से ही मिल जाता है और इस टाइम हमारा माइंड इस सारी एनर्जी को यूज कर जाता है और हम इसी ख्याल में दिन गिनते रहते हैं कि हमने इतने दिन तो ब्रह्मचर्य का पालन कर ही लिया है। इसलिए अगर किसी का मन वासना की तरफ ही बार बार जाता रहता है तो तब भी यह एनर्जी ऊपर की ओर जाकर भी नीचे की तरफ से बहकर ही बाहर निकलने का आयोजन करती रहती है। इसलिए अगर किसी के दिमाग में वासना के या दूसरे बहुत से विचार चल रहे हैं तो यह एनर्जी ऊपर की ओर तो बह रही है लेकिन सिर्फ बहुत से सोच विचार में ही यूज हो रही होती है, क्योंकि तब यह केवल इड़ा नाड़ी से ही होकर बह रही होती है। लेकिन इसका सबसे बेहतर यूज करने के लिए हमें इसको सुषुम्ना नाड़ी से होकर गुजारना जरूरी है, क्योंकि तभी यह एनर्जी वह काम करती है जिसका वर्णन आपको ब्रह्मचर्य के बारे में तारीफों के रूप में बताया जाता है। और उसके लिए वीर्य के साथ ही साथ विचारों को चलने से भी रोकने की जरूरत अब किसी को पड़ेगी, तभी इस एनर्जी का सही तरह से यूज संभव हो पाता है। इसलिए अब हमारे पास कुछ कीमती तरीके हैं जिसकी मदद से कोई भी इस एनर्जी का यूज सही से कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहला काम तो आपको किसी भी तरह के मेडिटेशन का यूज अपने लिए करना सीखना होगा, जिसमें आपके सारे विचार कुछ देर के लिए स्टॉप किए जा सके। यह इसका दूसरा सबसे कीमती तरीका यह है कि आप एक टाइम में एक ही काम करने की आदत डाल लो, तो इस तरह से किसी का वह काम भी पूरी तरह से सही से हो जाता है जिसको वह कर रहा होता है और साथ ही दिमाग के फालतू विचार भी अपने आप ही चलना रुक जाते हैं और आप अपने माइंड को बहुत हद तक अपने हिसाब से यूज करना भी सीख जाते हो। और इसका तीसरा सबसे कीमती तरीका तब यूज किया जाता है जब यह एनर्जी किसी को ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिए बिना किसी बाहरी मोटिवेशन के खुद ही मजबूर करती है, क्योंकि तभी वह टाइम होता है जब इस एनर्जी का सही से यूज करने का वक्त होता है, जिसमें बस किसी को इतना ही करना होता है कि वे अपनी सांसों के साथ एक प्रयोग करे कि वे उनको बहुत ही धीमा गति से लेना शुरू कर दे और अपनी आंखें बंद करके अपना पूरा फोकस अपनी थर्ड आई की जगह पर ले जाए और उसके साथ ही अपने शरीर में बने इन 7 चक्रों को इमेजिन करे कि इन 7 चक्रों से गुजरते हुए ही ये एनर्जी अजना चक्र या आज्ञा चक्र या थर्ड आई तक पहुंच रही है और 7 चक्रों को एक साथ एक्टिवेट कर रही है। और जैसे ही अगर आप इसको केवल 2-4 बार भी करोगे तो आप पाओगे कि आपके दिमाग के अंदर जैसे ही कोई भी वासना के विचार भी अगर आएंगे जिसकी मदद से एनर्जी बाहर निकलने के लिए पहले चक्र पर पहुंचेगी, तो ठीक उसके पहले ही इस एनर्जी के मूलाधार चक्र पर पहुंचते ही आपका आज्ञा चक्र इसको ऊपर की ओर ही खींच लेगा और इस प्रकार ये एनर्जी कुछ प्रैक्टिस के बाद ही सुषुम्ना नाड़ी से बहना शुरू हो जाएगी। और अब साथ ही इस एनर्जी को एक और रास्ता ऊपर की ओर बहने के लिए मिल जाएगा और फिर आपके पास 2 चॉइस होगी
कि आप चाहे तो इसकी मदद से खुद को नया जन्म दें या पुराने रास्ते की मदद से जनसंख्या को बढ़ाने में योगदान दें। लेकिन अब हो सकता है कि आप यह सोच रहे हो कि एनर्जी आपका दूसरा जन्म कैसे करा सकती है और इसकी बदौलत कहीं हम इस दुनिया से ही तो नहीं निकल जाएंगे, और क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, क्योंकि जो भी आप आज तक थे उससे हजारों गुना बेहतर होने के रास्ते पर चल ही नहीं पड़ते हो, बल्कि तुरंत ही बदलने शुरू हो जाते हो और आपके अंदर बहुत से अच्छे चेंज होने लगते हैं, चाहे वह बात आपकी बॉडी के लेवल की हो, मानसिक लेवल की हो या स्पिरिचुअल लेवल की हो। लेकिन यह सब होने में हर किसी के लिए टाइम का पीरियड बिल्कुल अलग अलग ही होगा, क्योंकि किसी के साथ यह कुछ ही दिनों में भी हो सकता है और किसी के लिए इसमें महीनों या सालों भी लग सकते हैं। और आखिर में एक और सवाल जिसको आप आज नहीं तो कल पूछ ही लोगे कि ऐसा करने से क्या हम इस मटेरियल वर्ल्ड में भी सक्सेस पा सकते हैं कि नहीं, तो इसका जवाब तो हाँ है कि आप सब कुछ पा सकते हो, लेकिन कैसे, वो फिर से एक सवाल है। उसको भी जल्द ही किसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन अब आपको इस एनर्जी को कैसे सही से ठिकाने लगाना है जो आपके ब्रह्मचर्य को तोड़ना चाहती है, आप समझ ही गए होंगे।